नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्वैप्स है. फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ स्वैप्स. नाउ फॉर एग्जांपल, imagine that there is this corporation over here. यहाँ पे एक कॉर्पोरेशन है. So it has borrowed some money. Okay, it has borrowed some money and it has borrowed it at a floating rate of interest. Okay, borrowed at floating rate. So floating rate means क्या होता है कि वो मार्केट के साथ चेंज होते जाता है. करेक्ट. इट इज बेसिकली इक्वल टू रेफरेंस रेट प्लस स्प्रेड. नाउ दिस इज इन फिक्स्ड इनकम. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जस्ट सो दैट व्हेन यू रिवाइज दिस आपका फिक्स्ड इनकम भी रिवाइज हो जाएगा साथ में. ओके, ये फ्लोटिंग रेट होता है, इतना हमें पता है यहाँ पे. नाउ दे हैव बोरोड एट अ फ्लोटिंग रेट. लेट अस से दे हैव बोरोड इट बेसिकली फ्रॉम दिस बैंक लेंडर. ये बैंक लेंडर है जिससे आपने फ्लोटिंग रेट पे बोरो किया. सो व्हेन यू हैव बोरोड एट फ्लोटिंग रेट इट मींस आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो. तो मैं यहाँ पे फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेट अस से लिबर प्लस 2% से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, सो लिबर प्लस 2% इज व्हाट, दिस इज माय फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, बिकॉज लिबर यहाँ पे फ्लोटिंग रेट है. करेक्ट. दिस इज द लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट व्हिच विल रिप्रेजेंट द चेंजिंग रेट इन द मार्केट. सो ये फ्लोटिंग रेट है, यहाँ तक समझना है. Now let us say that this corporation feels that in the near future, okay, let us say इन्होंने ये 10 साल के लिए बोरो किया. यहाँ पे they have borrowed this for 10 years. Okay, but let us say after 2 years they are of the point of view कि अगले 1 साल या अगले 2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है. ओके, सो नाउ मैं बोल रहा हूँ कि this corporation feels after 2 years कि over next 1 year the rate is going to increase. Okay, now because they have a floating rate it means that effectively even their rate is going to increase at which they borrowed. So now because they have this point of view, so what they want to effectively do is कि they want to convert their floating rate of interest into fixed rate of interest. Why are they trying to convert their floating rate into fixed rate? ये समझा पहले, like the intuitive aspect behind it समझा तो फिर I'll move ahead. Scenario which I explained, did we register that? Okay. So now what happens effectively is, now we are of the view that the rate is going to increase. So we want to convert it now from floating to fixed. So what we can do here is, we'll go to another dealer. Okay. We'll go to another dealer wherein we'll enter into a swap with the dealer. We will enter into a swap with the dealer जहाँ पे हम इस डीलर को जाके क्या बोलेंगे कि I am going to pay you a fixed rate of interest, let us say for the next 2 years. Okay, so let us have agreed to pay them 4% and in exchange I am telling to them कि आप मुझे floating rate of interest pay करोगे, let us say for the next 2 years, basically for next 2 years at a frequency of every 3 months. लेट अस से उनका जो कूपन पेमेंट है वो क्वार्टरली है, तो उनको हर 3 महीने में यहाँ पे इंटरेस्ट जमा करना पड़ता है. ओके, सो दे आर सपोज टू पे एन इंटरेस्ट आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. तो बेसिकली बिकॉज उनको 3 महीने भरना पड़ रहा है, तो दे आल्सो एंटर्ड इनटू अ स्वैप जहाँ पे बोल रहे कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स विल बी पेइंग दिस 4% एंड इन एक्सचेंज यू पे मी अ फ्लोटिंग रेट. ओके, सो लेट अस से दैट दैट फ्लोटिंग रेट इज लिबर माइनस 1%. लिबर है वो एसेंशियली. ओके, सो यहाँ पे आपका फ्लोटिंग है. ओके, तो आपने वो स्वैप डीलर को जाके बोला कि आई विल पे यू फिक्स्ड एंड यू गिव मी फ्लोटिंग. करेक्ट. तो इफेक्टिवली इफ यू कैलकुलेट यहाँ पे व्हाट इज आवर नेट आउटफ्लो, इट इज -4%. ओके, सॉरी -4% इज द फिक्स्ड आउटफ्लो एंड माइनस लिबर -2%. ये सब जा रहा है. करेक्ट. 4% भी जा रहा है, लिबर भी जा रहा है, 2% जा रहा है यहाँ पे. करेक्ट. और हमें मिल क्या रहा है, वी आर गेटिंग प्लस लिबर -1%. ओके, तो यहाँ पे जो पूरा क्रक्स है इसका वो क्या है कि ये लिबर और ये लिबर कट हो रहा है. ओके, सो इफेक्टिवली वी आर पेइंग 4%, 2 and 1.
so we are paying 7%. Now what is happening is initially हम लोग क्या पे कर रहे थे, लिवर प्लस 2%, करेक्ट. सो इनिशियली वी वर पेइंग लिवर प्लस 2%. ये स्वैप में जब हमने एंटर किया पूरा का पूरा, जिसमें हमने एक साइड पे फिक्स्ड रखा, फिक्स्ड हमने पे किया एंड फ्लोटिंग में रिसीव किया, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में. वी वर इनटू फ्लोटिंग, then we as a corporation we believed कि next 2 years में the rate is going to increase, so we do not want to pay the higher interest rate to this particular company. So we went to a swap dealer and we said कि we'll pay you fixed and take floating from you. And essentially what we did in that entire process was that we converted this floating into fixed. Okay, we converted floating into fixed. Okay, so how did we do this? We did this using a swap, और इस स्वैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप. बाय इंटरेस्ट रेट स्वैप बिकॉज यहाँ पे एक लेग जो है वो फ्लोटिंग लेग है, इंटरेस्ट रेट पे ही फ्लोटिंग लेग है, और दूसरा लेग जो है वो इंटरेस्ट रेट पे फिक्स्ड लेग है. ओके, सो वी आर हैविंग टू लेग्स, वन इज फिक्स्ड लेग, अदर इज द फ्लोटिंग लेग. द फिक्स्ड लेग ऑफ फॉर द इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इज आल्सो फॉर द इंटरेस्ट रेट. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट स्वैप. अभी तक क्या होता है मैंने पूरा बताया नहीं प्रॉपर्टीज, बट किस तरह से हमने इसको यूज किया मैंने वो पहले बता दिया, सो दैट we'll find it easy to imagine the properties that I'll be explaining. So I'll move behind from this. पहले मैंने एग्जांपल बता दिया डायरेक्टली. So is this clear? So just note this down, the entire diagram. What is a swap हमने अभी तक इतना डिटेल में नहीं देखा है, बट swap क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है वो हमने देख लिया है. So just note this entire thing down and essentially crux लिख लेना कि we are trying to convert the floating rate into fixed rate. हमारा लोन पहले फ्लोटिंग पे था, अब हमने उसको फिक्स में कर दिया. एंड व्हेन वी डिड दिस, वो हमें इंट्यूटिवली समझा कि बेसिकली वी आर एंटिसिपेटिंग कि मे बी नेक्स्ट 2 इयर्स में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले, तो हमें फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना है. वी वांट टू चेंज इनटू और ट्रांजिट इनटू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, यहां तक आई थिंक वी क्लियर. तो नोट दिस डाउन एंड देन वी गो बैक. Now let us look at what is a swap. Okay, so what were we doing in a forward contract? हम एक पेमेंट लॉक इन कर लेते थे यहाँ पे. So let us say कि 3 months बाद के लिए हम लोग यहाँ पे रेट लॉक इन कर लेते, करेक्ट. So 3 months बाद let us say I will borrow at you from at a fixed rate of interest 7%. Okay, 3 months बाद I will borrow from you at a fixed rate of 7%. एंड मतलब आपसे फ्लोटिंग लूंगा, फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड, बट आई एम सेइंग कि दिस वाज ओनली फॉर लेट अस से एक आफ्टर 3 months पीरियड, ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट वाज डन कि 3 months बाद विल बी एक्सचेंजिंग वेयर आई विल पे यू लेट अस से 7% एंड यू विल पे मी द फ्लोटिंग रेट. ओके, दिस वाज डन इन केस ऑफ फॉरवर्ड्स. सो स्वैप्स इज नथिंग बट स्वैप्स इज इफेक्टिवली अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड्स. स्वैप्स इज व्हाट, सीरीज ऑफ फॉरवर्ड्स. फॉरवर्ड जैसे 3 महीने बाद के लिए हुआ था, तो स्वैप में क्या होता है कि जैसे अगर आप 2 साल के स्वैप में एंटर कर रहे हो, वेयर यू आर बेसिकली एक्सचेंजिंग क्वार्टरली पेमेंट्स, सो यू विल बी मेकिंग पेमेंट्स आफ्टर एवरी 3 months, बट फॉर व्हाट टाइम पीरियड, फॉर बेसिकली 2 years. तो बेसिकली आप 8 पेमेंट्स अपने बीच में एक्सचेंज कर रहे हो. सो स्वैप्स इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंजिंग अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, वेयरएज फॉरवर्ड्स में हम एक सिंगल कैश फ्लो एक्सचेंज कर रहे थे, करेक्ट. whatever we are doing at one maturity, मैं बोला था either after 6 months or after 3 months. तो स्वैप्स में क्या होता है कि the swaps could be of 2 years, wherein after every 3 months you are supposed to exchange a payment. So swaps is basically a series of cash flows. अच्छा, the second characteristic is that swaps is basically traded in OTC markets. Now when I say OTC markets, so obviously it is subject to default. वो हमने पहले ही देख लिया exchange OTC के जो हमने features देखे हैं, that same features are applicable on swaps because it is OTC markets. It is subject to default. It has other same features like the forward contract and it is obviously privately negotiated. अब एक सिंपल सा बस डायग्राम है, मतलब it explains the possible variations that we could see in swaps. So I'll try to make a simple diagram for the same. So जैसे हमने previous example में क्या देखा था कि we had floating versus fixed, correct. One party was paying floating whereas the other party was paying fixed.
तो ये फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड की जगह क्या हो सकता है, ये यहाँ पे फ्लोटिंग को मतलब मैं वेरिएबल बोल सकता हूँ, करेक्ट। फ्लोटिंग मतलब वेरिएबल बोल सकता हूँ मैं। दिस वाज फॉर इंटरेस्ट रेट। सो इसी की जगह फ्लोटिंग वर्सेस फ्लोटिंग भी हो सकता है, जहां पे फ्लोटिंग मींस इट कुड बी लेट अस से रिटर्न्स ऑन अ स्टॉक। We don't know what the returns on a stock are going to be, correct. I could similarly enter into a swap जहां पे एक लेग जो है वो रिटर्न्स ऑन द स्टॉक है, दूसरा लेग जो है वो बेसिकली फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल वर्सेस वेरिएबल। सो इट कुड बी वेरिएबल वर्सेस फिक्स्ड और इट कुड बी वेरिएबल वर्सेस वेरिएबल। फिक्स्ड वर्सेस फिक्स्ड नहीं होगा, that is very silly basically, okay। fixed versus fixed नहीं होता, either it will be floating versus floating or it will be floating versus fixed, okay। जहां पे यहाँ पे we had this one underline, let us say this is underline A, जहाँ पे बेसिकली ये लिबर था, करेक्ट। हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लिबर के हिसाब से चेंज हो रहा था, एंड मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारा जो अंडरलाइन है वो बी है, which I am taking in this example as to be, let us say, equity, returns on equity। it could be anything, it could be commodity भी हो सकता था, it could be currency, it could be anything, but I am trying to explain कि it is possible that both the जो legs are basically variable। जो हमने इजी एग्जांपल देखा था यहाँ पे ये था फिक्स्ड लेग वर्सेस फ्लोटिंग लेग, वैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बोथ द लेग्स कुड बी वेरिएबल। तो ये जो फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग लेग है ये सबसे कॉमन और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है, इसलिए हम इसे प्लेन वेनिला स्वैप भी बोलते हैं, ओके। किसको, ये वाले को। This previous one, this is referred to as plain vanilla swap, okay। plain vanilla swap या फिर vanilla swap, this is called as plain vanilla or vanilla swap, okay। ये नोट डाउन कर लो, फिर आई जस्ट टेल समथिंग। मेंशन प्लेन वेनिला स्वैप बोलते हैं, जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था मैंने, एंड देन जस्ट नोट दिस डाउन दैट बोथ द लेग्स कुड बी वेरिएबल वर्सेस वेरिएबल, दैट इज फ्लोटिंग वर्सेस फ्लोटिंग। इट कुड बी बेसिकली ऑन डिफरेंट अंडरलाइंस। यहाँ पे मैंने बोला कि अंडरलाइन इज लिबर, ओके, एंड यहाँ पे अंडरलाइन इज इक्विटी। सो बेसिकली इट इज काइंड ऑफ कि देयर आर टू पार्टीज व्हिच आर बेटिंग ऑन द फैक्ट कि एक पार्टी बोल रही है कि मैं तुम्हें अगले 2 साल तक लिबर का पेमेंट करूंगा आफ्टर एवरी 3 मंथ्स बेसिकली, ओके। तो 3 3 मंथ्स पे दे वांट टू एक्सचेंज, एंड 2 years के लिए दे आर एंटरिंग इनटू अ स्वैप। तो बेसिकली कितने एक्सचेंजेस होंगे अंदर, 8 एक्सचेंजेस होंगे, ये समझने आ गया, ओके। सो बेसिकली सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस हो रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि एट एवरी इंस्टेंट हम लोग उस पॉइंट पे, जैसे 3 महीने बाद हम जाएंगे, हम देखेंगे कि उस पॉइंट पे लिबर क्या है, एंड उस पॉइंट पे वो जो इक्विटी है या जो स्टॉक इंडेक्स है उसका रिटर्न क्या है। तो तुम मुझे स्टॉक का इंडेक्स देना, मैं तुम्हें लिबर प्लस 2% दूंगा। तो इस तरह से हम एवरी 3 मंथ्स पे जाएंगे, विल फिगर आउट दैट व्हाट इज द लिबर एंड व्हाट इज द इक्विटी इंडेक्स, एंड द आइदर पार्टी विल पे टू ईच अदर। वो कैसे पे करते हो मैं बताऊंगा, बट फर्स्ट ड्रॉ दिस डाउन।
ओके, सो इफेक्टिवली क्या होगा, जैसे I've taken an example where there are two parties, okay, so fixed versus floating swap में दोनों पार्टी ने एंटर किया है, जहाँ पे वो every 3 months बाद they want to make an exchange, okay, so when they want to make an exchange after every 3 months, what will happen is this party A and this party B, party A ने बोला है कि I will make you this fixed payment of 5%, okay, the party A has said that I'll make you this fixed payment of 5%, एंड पार्टी बी ने बोला है कि आई विल मेक यू फिक्स पेमेंट ऑफ लिबर प्लस 2%, ओके, पार्टी बी ने बोला है मेक यू फिक्स पेमेंट ऑफ लिबर प्लस 2%, तो क्या होगा कि जैसे वी आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ओके, सो नाउ दिस इज टेकिंग प्लेस ओवर अ प्रिंसिपल ऑफ $100 million। अब क्या होता है कि इस $100 million को यहाँ पे मैंने नोशनल प्रिंसिपल लिखा है, सो व्हाई दिस हैज बीन रिटन एज नोशनल प्रिंसिपल इज बिकॉज ये 100 मिलियन जो है इसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब नाइदर ए इज गिविंग इट टू बी और नाइदर बी इज गिविंग टू ए, बट ये जो पूरा कैलकुलेशन है कि लिबर प्लस 2%, मतलब वेयर लेट अस से द लिबर इज 4%, 4 प्लस 2% 6%, 6% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ 100 मिलियन, 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ 100 मिलियन, सो ये जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं दिस इज बेस्ड ऑन सम अंडरलाइंग प्रिंसिपल, बट बिकॉज दैट अंडरलाइंग प्रिंसिपल का एक्चुअल एक्सचेंज हो नहीं रहा है, इसलिए इट इज नोन बाय द नेम ऑफ नोशनल प्रिंसिपल। सो यहाँ पे जो नोशनल प्रिंसिपल है इट इज 100 मिलियन, ओके, तो पहली बात तो बोलते हैं कि हम लोग ये जो स्वैप हो रहा है ये 100 मिलियन हो रहा है। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला कि लेट अस से वी हैव स्टार्टेड ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लिबर यहाँ पे 4% है, ओके, सो नाउ लिबर प्लस 2 कितना हो गया, 4% प्लस 2% 6% हो गया, ओके, तो 6% हो गया, मतलब बी टू ए 6% देना है एंड ए टू बी कितना देना है 5%, बिकॉज दैट इज फिक्स्ड, तो इफेक्टिवली क्या देना है 1% किसको देना है, बी को, ओके, सो बी हैज टू पे 1% टू ए, व्हाई, बिकॉज मैंने बोला यहाँ पे लिबर जो L1 है इट इज 4%, लिबर प्लस 2 बी हैज टू पे एंड ए हैज टू पे 5% विच इज फिक्स्ड, तो एसेंशियली बी हैज टू पे 1%, तो बी विल पे 1% ऑफ 100 मिलियन टू ए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि पहले बी 6 देगा फिर ए 5 देगा, नो, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नेटिंग यूज्ड, ओके, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नेटिंग यूज्ड। नेटिंग क्या बोलता है कि द नेट अमाउंट ओड इज एक्सचेंज्ड, द नेट अमाउंट ओड इज एक्सचेंज, सो बेसिकली 6 देना था एंड 5 लेना था, तो नेट क्या देना है 1, तो 1% ऑफ द 100 मिलियन जो है बी विल ट्रांसफर टू ए, बट कब ट्रांसफर करेगा वो भी देखना है, so it will transfer it at this point, the exchange takes place where, at this point, but when was the prices of exchange decided, at this point, okay, इसलिए मैंने ऐसा एरो बनाया। अब क्या होगा कि 3 months पे एक लिबर होगा, लेट अस से L2 which is 2%, तो अब L2 कितना हो गया 2%, तो बेसिकली B को A को क्या देना है 2% प्लस 2% which is 4%, बट ए को बी को क्या देना है 5%, तो नेट ए हैज टू पे टू बी 1%, ओके, सो डिसाइड कहां होगा ये परसेंटेज की लिबर का परसेंटेज क्या है वो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, कब, एट द एंड ऑफ 3 months, बट जो ट्रांजैक्शन होगा वो किधर होगा, यहाँ पे। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कि स्वैप्स आर सेटल्ड इन अरियर्स, स्वैप्स आर सेटल्ड इन अरियर्स, जो प्राइस के बेसिस पर ट्रांजैक्शन हो रहा है वो यहाँ डिसाइड हो रहा है, बट एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है, ओके, सिमिलरली यहाँ पे हम लिबर 3 फाइंड करेंगे, उसके बेसिस पे फिर नेटिंग ऑफ करेंगे और उसका एक्चुअल सेटलमेंट यहाँ पे होगा, सिमिलरली इट विल कीप हैपनिंग, ओके, सो ये कंसेप्ट क्लियर है पूरा, स्वैप्स आर सेटल्ड इन अरियर्स, तब 100 बिलियन इज नोशनल प्रिंसिपल बिकॉज दैट इज नॉट एक्सचेंज्ड, बट ये जो पूरे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं लिबर प्लस 2 5 एंड ऑल दैट इज हैपनिंग ओवर दैट 100 मिलियन, सो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे थे नेटिंग के बाद दैट वाज 1% ऑफ 100 मिलियन, ओके, 2% ऑफ 100 मिलियन एंड सो ऑन, so that percentage is of 100 million which is not getting exchanged between party A and party B, only the net amount of interest is getting exchanged, and how it is getting exchanged वो मैंने आपको बता दिया, डिसाइड अगर यहाँ पे होता है तो एक्सचेंज यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे डिसाइड होगा फिर यहाँ पे एक्सचेंज होगा, करेक्ट। इसके अंदर एक और छोटी सी चीज है, समझने आए अभी तो अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो इट्स नॉट अ बिग इशू। सो यहाँ पे जो लिबर यूज होता है ना यहाँ पे वो होगा 3 month का लिबर, ओके। अब होता क्या है
कि लिबर भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, जैसे 1 मंथ का लिबर भी होता है, 3 मंथ का लिबर भी होता है, 6 मंथ का लिबर भी होता है। तो अगर आपका जो स्वॉप है, अगर उसके ट्रांजैक्शन 3 3 महीने में एक्सचेंज हो रही है, तो उसका जो अंडरलाइन होता है, जो मैं यहाँ पे जो L2 लिख रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ वाला लिबर होगा। ओके, वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ वाला लिबर होगा। सो इट मैचेस विद द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सचेंज ऑफ स्वॉप पेमेंट्स। ओके, जस्ट नोट दिस डाउन द एंटायर थिंग। Now swaps में भी the swaps are priced at such a way. Now how are they priced वो हम बाद में देखेंगे। Swaps are priced in such a manner that again its value is zero at initiation. Okay, जैसे forwards और futures में होता है कि they are priced in such a manner that initially their value is zero. Similarly, also the swaps are valued in such a manner that at initiation their value is